अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 हमारा कंटिन्यू है सर्कुलेशन। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो हम पॉइंट्स कवर करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम ईसीजी पढ़ेंगे तो जब तक हमें कार्डियक साइकिल समझ नहीं आएगी ना, आगे हम ईसीजी नहीं समझ सकेंगे। तो इस टॉपिक का हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब कार्डियक साइकिल है क्या? हमने पहले बात की है कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, मसल्स का बना हुआ है और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा। अब कार्डियक साइकिल क्या है? कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स। हार्ट चैम्बर्स का कौन सा चैम्बर्स है? एट्रिया और वेंट्रिकल्स। एट्रिया और वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना एक साइक्लिक मैनर में, ये क्या कहलाता है? कार्डियक साइकिल, ठीक है। एक सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस वाइज एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यही जो सीक्वेंस है एट्रिया और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, जो कि एक साइक्लिक मैनर में हो रही है, इस पूरी साइकिल को, इस पूरे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में ब्लड पंप हो रहा है। अच्छा, अब कार्डियक साइकिल की हम जब भी बात करते हैं यहाँ पर दो वर्ड्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टली। इस टॉपिक में सिस्टली का वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे कि एट्रियल सिस्टली, तो इट मीन्स एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। जब हम बात करेंगे वेंट्रिकल सिस्टली की, इट मीन्स वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है? रिलैक्सेशन। एक चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो वो रिलैक्स भी होगी, ठीक है। तो रिलैक्सेशन के लिए जो टर्म यूज़ होती है वो है डायस्टली। डायस्टली जब बात होगी इट मीन्स रिलैक्सेशन। हमने कहा कि एट्रियल डायस्टली है, इट मीन्स कि एट्रिया रिलैक्स्ड है, या अभी वेंट्रिकुलर डायस्टली चल रहा है, इट मीन्स कि वेंट्रिकल्स अभी डायस्टली में है, रिलैक्स्ड स्टेट में है। ये समझ आ गया। इस साइकिल में सिस्टली और डायस्टली का वर्ड यूज़ होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का वर्ड यूज़ नहीं होगा। अच्छा, अब एक और पॉइंट समझो कि दोनों एट्रिया साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में। लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही वक्त में, और दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही वक्त में। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये भी एक और पॉइंट है कि पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा देन वेंट्रिकल्स। जब साइकिल स्टार्ट होगी तो दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होंगे, इट मीन्स साइकिल स्टार्ट होगी एट्रियल सिस्टली से, ठीक है। जब साइकिल स्टार्ट होगी तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होगा, साइकिल स्टार्ट होगी एट्रिया सिस्टली, इट मीन्स दोनों एट्रिया किस कंडीशन में है? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, बोथ एट्रिया, राइट एंड लेफ्ट। उसके बाद होगा वेंट्रिकुलर सिस्टली। जब वेंट्रिकुलर सिस्टली के बाद होगी इट मीन्स राइट वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। दोनों वेंट्रिकल्स साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों एट्रिया साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा देन वेंट्रिकल, फिर एट्रिया फिर वेंट्रिकल। तो ये एक साइक्लिक मैनर में ये साइकिल चलती रहेगी, इसी को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। अब हम पूरा साइक्लिक प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं कि पूरी साइकिल में कब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और कब ब्लड हार्ट में आएगा, कब ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा, इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में होगा क्या, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, बस एक बार रिविजन कर लो। फर्स्ट टू चैम्बर्स क्या होते हैं? एट्रिया, ये है राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया। जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं लार्ज इन साइज़, वो क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ब्लड वेसल्स पे आ जाओ। राइट एट्रिया में दो ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं, वेना कैवा, एक सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा, ठीक है। लेफ्ट एट्रिया में आ रहा होता है पल्मोनरी वेन,
इसके अलावा वेंट्रिकल से 2 ब्लड वेसल्स निकल रही होती हैं। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकल रही है इससे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ़्ट से जो निकल रही होती है इसे हम कहते हैं एओर्टा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वेल्व्स होते हैं। वेल्व्स समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस टॉपिक में वेल्व्स हम देखेंगे कि कब कौन से वेल्व्स ओपन हो रहे हैं, कब कौन से वेल्व्स क्लोज हो रहे हैं। तो बिटवीन एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो वेल्व होते हैं इसे हम कहते हैं एवी वेल्व। ये ट्राइकस्पिड आ गया, ये बाइकस्पिड आ गया। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में भी वेल्व होता है और एओर्टा में भी। इन वेल्व को हम कहते हैं सेमील्यूनर वेल्व। सेमील्यूनर वेल्व्स एक साथ ओपन और क्लोज होते हैं, एवी वेल्व एक साथ ओपन और क्लोज होते हैं। समझ आ गया ये वाला पॉइंट? क्या हमने बात की कि एवी वेल्व जो हैं वो 7 क्लोज होंगे और 7 ओपन होंगे, और सेमील्यूनर वेल्व 7 ओपन होंगे और 7 क्लोज होंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखो कि जब भी हम बात करेंगे कि हार्ट चैम्बर रिलैक्स हो रहा है, डायस्टली में है, इट मीन्स उसमें ब्लड फिल हो रहा है, उसमें ब्लड आ रहा है। रिलैक्स है तो क्या मतलब है? रिलैक्सड है, ठीक है, रिलैक्स है मसल उसके, तो इट मीन्स उस जगह का एरिया ज़्यादा हो गया है, वो डायलेट कर गया है, वहाँ पर अब ब्लड फिल हो रहा है। और जब हम बात करेंगे कि हार्ट का कोई चैम्बर सिस्टली में है, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है और वो ब्लड को पुश कर रहा है, मतलब उस चैम्बर से ब्लड निकल रहा है। तो जब हम कहेंगे एट्रियल सिस्टली, इट मीन्स कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एट्रिया से ब्लड निकल रहा है। जब हम कहेंगे एट्रियल डायस्टली, इट मीन्स कि एट्रिया जो है रिलैक्स्ड है और उसमें अब ब्लड फिल हो रहा है। इसी तरह से जब वेंट्रिकल सिस्टली में होगा, कॉन्ट्रैक्टेड होगा, तो उसमें से ब्लड बाहर निकलेगा, निकल के इन आर्टरीज में जाएगा। और जब वेंट्रिकुलर डायस्टली होगा तो वेंट्रिकल्स डायलेटेड होंगे, रिलैक्स्ड होंगे, तो उनमें ब्लड फिल हो रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं कार्डियक साइकिल की तरफ, जो कि स्टार्ट होगी फ्रॉम एट्रियल सिस्टली। कहाँ से शुरू होगी? पहले हम देखेंगे एट्रियल सिस्टली। एट्रियल सिस्टली का मतलब क्या है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा ही है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? ब्लड एट्रिया से बाहर निकलेगा। एट्रिया के साथ कौन सा चैम्बर कनेक्टेड है? वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्टेड है, मतलब एट्रियल सिस्टली है, तो एट्रिया से ब्लड जा रहा है। एट्रियल सिस्टली है तो अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, एट्रिया से ब्लड बाहर निकल रहा है। कौन सा चैम्बर कनेक्ट है? वेंट्रिकल्स कनेक्टेड है। कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में जाएगा, तो वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल हो रहा है। ठीक है, वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल हो रहा है, तो वेंट्रिकल किस स्टेट में होना चाहिए? डायस्टली में होना चाहिए ना, वेंट्रिकल्स को रिलैक्स्ड होना चाहिए तभी ब्लड फिल होगा। तो जब एट्रियल सिस्टली होगा तो वेंट्रिकुलर डायस्टली होगा। इस पॉइंट को समझ लो अच्छे से। जब एक चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एट्रिया रिलैक्स होगा। तो अभी हम बात करें एट्रियल सिस्टली की। एट्रिया कॉन्ट्रैक्टेड है, ब्लड वहाँ से बाहर निकल रहा है, कहाँ पर जाएगा? वेंट्रिकल्स में जाएगा ना, क्योंकि इससे तो ब्लड वेसल्स कोई ऐसी कनेक्ट नहीं है जो ब्लड लेकर जाए। एट्रिया में तो ब्लड आता है सिर्फ, एट्रिया से जाता कहाँ पर है? वेंट्रिकल्स में जाता है। तो एट्रिया सिस्टली, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में जाएगा अल्टीमेटली। तो ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल्स फिल होगा, वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल होगा। तो वेंट्रिकल्स को क्या होना चाहिए? वेंट्रिकल्स को डायलेट होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, वेंट्रिकुलर डायस्टली होनी चाहिए। तो जिस वक्त एट्रियल सिस्टली होगी उस वक्त वेंट्रिकुलर डायस्टली होगी। ये बात समझ आ गई? तो अभी एट्रियल सिस्टली है प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टली। अच्छा, अब यहाँ पर वेल्व्स भी हैं, एवी वेल्व। अगर ये वेल्व बंद होंगे तो क्या ब्लड जा सकेगा वेंट्रिकल्स में? नहीं जाएगा। तो इन वेल्व को क्या होना होगा? ओपन होना होगा। वेल्व ओपन हो गए, अब ब्लड जा सकता है इजीली, कहाँ से? एट्रिया से वेंट्रिकल्स में। कौन से वेल्व ओपन हुए हैं? एवी वेल्व। ठीक है, एवी वेल्व ओपन है। तो ये पॉइंट समझ आया।
एट्रियल सिस्टली है, वेंट्रिकुलर डायस्टली है और एवी वाल्व्स ओपन है। अब नेक्स्ट स्टेज में आ जाओ। एट्रियल सिस्टली था, अब क्या होना चाहिए? एट्रियल डायस्टली। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्टेड था, अब एट्रिया को क्या होना चाहिए? रिलैक्स होना चाहिए। तो अब इसके बाद नेक्स्ट फेज कौन सा आएगा? एट्रियल डायस्टली। अब देखते हैं एट्रियल डायस्टली में क्या होगा। एट्रिया रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स होंगे, इट मीन्स के अब एट्रिया में ब्लड फिल होगा। एट्रियल डायस्टली है, अभी क्या हो रहा है? सुपीरियर वेना कैवा से इन्फीरियर वेना कैवा से राइट एट्रियम में, और ये क्या था? पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में ब्लड फिल हो रहा है। ब्लड फिल हो रहा है मतलब चैम्बर रिलैक्स थे। अभी एट्रियल डायस्टली चल रहा है, सेकेंड फेज है एट्रियल डायस्टली। अब जब एट्रियल डायस्टली है, एट्रियम में ब्लड फिल हो रहा है, वेंट्रिकल्स में ऑलरेडी ब्लड फिल हो चुका है पहले, तो अब वेंट्रिकुलर पहले डायस्टली में था, अब वेंट्रिकल को क्या होना होगा? कॉन्ट्रैक्ट होना होगा, तभी तो ब्लड निकलेगा वहाँ से। तो अब एट्रियल डायस्टली है प्लस वेंट्रिकुलर सिस्टली। देख सकते हो वेंट्रिकुलर अभी किस स्टेट में? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है? ब्लड उस चैम्बर से बाहर निकलता है। तो अब ब्लड वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा। कौन से चैम्बर्स या फिर आर्टरीज कनेक्टेड हैं वेंट्रिकल से? वेंट्रिकल से एट्रियम में तो ब्लड नहीं जा सकता ना, वेल्व्स हैं। वेंट्रिकल कहाँ ब्लड सेंड करता है? आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। तो अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, फोर्स क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से ब्लड पुश होगा फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी और फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा। अच्छा, इनमें वेल्व्स भी थे, सेमील्यूनर वेल्व्स, ठीक है। तो क्या इन वेल्व को ओपन होना चाहिए या फिर क्लोज होना चाहिए? सेमील्यूनर वेल्व अभी ओपन होंगे, ब्लड जाना है ना, ओपन होंगे। फर्स्ट में क्या थे? क्लोज थे, क्योंकि वेंट्रिकुलर फिलिंग थी। अभी क्या करना है ना, सिर्फ वेंट्रिकल्स फिल करने हैं। तो ये वाले वेल्व ओपन नहीं होंगे, क्लोज होंगे, ताकि वेंट्रिकुलर फिलिंग ईजिली हो सके, और एवी वेल्व्स ओपन होंगे। बट अभी क्योंकि ब्लड को बाहर जाना है वेंट्रिकल से, तो सेमील्यूनर वेल्व्स का ओपन होना ज़रूरी है, तो अभी सेमील्यूनर वेल्व्स ओपन होंगे। अच्छा, अब एवी वेल्व के साथ क्या होगा? एवी वेल्व्स क्लोज हो जाएंगे। एट्रिया फिल हो रहा है, अगर ये वेल्व ओपन होंगे तो क्या होगा? ब्लड यहाँ पर आ जाएगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड है, तो इस तरह से हो नहीं सकता। तो क्या होना होगा? सेमील्यूनर वेल्व को क्या होना होगा? ओपन होना होगा, ताकि ब्लड वेंट्रिकल से इजेक्ट हो सके, बाहर जा सके। इसको हम कहते हैं इजेक्शन। इजेक्शन का वर्ड आएगा, इट मीन्स ब्लड इजेक्ट हो रहा है, ब्लड उस चैम्बर से बाहर जा रहा है। वेंट्रिकुलर इजेक्शन मतलब वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? आर्टरीज में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और कौन से वेल्व्स हैं? एवी वेल्व। एवी वेल्व को क्लोज होना होगा, ये समझ आ गया, ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो ना। हमने यही पढ़ा वेल्व क्लोज क्यों होते हैं, वेल्व का काम क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लड फ्लो ना हो। तो यहाँ पर एवी वेल्व क्लोज हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, एट्रिया इजीली फिल हो रहा है, कोई मसला नहीं है, वेंट्रिकुलर अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया सेकेंड फेज। अब आ जाओ, अब होना क्या चाहिए? अब दोबारा से ये साइकिल रिपीट होनी चाहिए, लेकिन दोबारा से फेज़ 1 में जाने से पहले एक फेज़ आता है जिसमें दोनों चैम्बर्स रिलैक्स होते हैं। एक रिलैक्सेशन का पीरियड आता है, ये रिलैक्सेशन पीरियड है। एट्रियल सिस्टली वेंट्रिकुलर डायस्टली, उसके बाद एट्रियल डायस्टली वेंट्रिकुलर सिस्टली, उसके बाद एक रिलैक्सेशन पीरियड, फिर ये साइकिल कंटिन्यू होगी। अब रिलैक्सेशन में क्या होगा? एट्रियल डायस्टली, रिलैक्सेशन को हम क्या कहते हैं? डायस्टली, और वेंट्रिकुलर डायस्टली, दोनों चैम्बर्स अभी रिलैक्स स्टेट में है। वेंट्रिकुलर डायस्टली है और एट्रियल डायस्टली भी है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या? देखो, एट्रियल डायस्टली है तो एट्रियल तो पहले भी डायस्टली में था, अभी भी डायस्टली स्टेट इसकी कंटिन्यू है, ब्लड इसमें फिल हो रहा है, ब्लड इसमें फिल हो रहा है।
अब चेंज क्या हुआ, पहले वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेड था सेकेंड फेज में, अब रिलैक्स हो रहा है। चैम्बर जब भी रिलैक्स्ड होता है, डायस्टोली में होता है, उसमें ब्लड फिल होता है, तो यहाँ पर वेंट्रिकुलर फिलिंग शुरू हो जाएगी। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, कैसे हैं, डायस्टोली में है, रिलैक्स्ड है, तो वेंट्रिकल्स भी फिल होना शुरू हो जाएंगे। समझ आ रहा है? इस पॉइंट पे एट्रियम में भी ब्लड आ रहा है और वो ब्लड वेंट्रिकल्स में जा रहा है डायरेक्टली। इसके लिए हमें एवी वाल्व कैसे चाहिए, ओपन चाहिए, तभी तो ब्लड जाएगा ना वेंट्रिकल्स में। यहाँ से ना जो ब्लड आ रहा है ये वेंट्रिकल्स में जा रहा है, ठीक है। अभी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, अभी जो ब्लड इन वेन्स से आ रहा है एट्रिया में, वो ब्लड क्योंकि वाल्व्स ओपन है डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल्स में। इस तरह से एट्रिया तो फिल हो रहा है, साथ साथ वेंट्रिकल्स भी फिल हो रहे हैं। ये समझ आ गया? वेंट्रिकल्स भी फिल हो रहे हैं, एट्रिया भी फिल हो रहा है। एवी वाल्व ओपन है, एवी वाल्व ओपन है। सेमिल्यूनर के साथ क्या होना चाहिए, ब्लड तो सप्लाई हो गया इस फेस में बॉडी में, अब इन वाल्व को क्लोज होना होगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है ना। सारे काम एक साथ तो नहीं हो सकते, एट्रिया भी फिल हो, ठीक है, वेंट्रिकल्स भी फिल हो, बॉडी में ब्लड भी सप्लाई हो, ऐसा नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ फिलिंग हो रही है डायस्टली में चैम्बर्स, एट्रिया भी फिल हो रहा है, वेंट्रिकल्स फिल हो रहा है। क्योंकि वेंट्रिकल्स के फिल होने के लिए एवी वाल्व को ओपन होना ज़रूरी है, इसलिए एवी वाल्व्स ओपन हैं। और क्योंकि जब वेंट्रिकल फिलिंग होती है तो सेमिल्यूनर क्लोज होता है, तो इस वजह से यहाँ पर सेमिल्यूनर क्लोज है। इसके बाद दोबारा से फेस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि जो एट्रिया में रिमेनिंग ब्लड है, अब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो ब्लड भी वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, तो एट्रिया एम्प्टी हो गया, सारा ब्लड कहाँ आ गया, वेंट्रिकल्स में आ गया कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। फिर नेक्स्ट फेज में एट्रिया रिलैक्स होगा, ब्लड फिल होगा, और जो ब्लड वेंट्रिकल्स में आ चुका था, वेंट्रिकल्स अब कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। फिर नेक्स्ट फेज में पूरी बॉडी का डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन वेन्स के थ्रू राइट एट्रिया में आएगा, और क्योंकि एवी वाल्व अभी ओपन है तो वो ब्लड साथ साथ वेंट्रिकल्स को भी फिल करेगा, एट्रिया भी फिल होगा, वेंट्रिकल्स भी फिल होगा। नेक्स्ट फेज में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि जो रिमेनिंग ब्लड एट्रिया में है वो भी कहाँ चला जाए, वेंट्रिकल्स में चला जाए, और एट्रिया पूरी तरह से एम्प्टी हो जाए, वेंट्रिकुलर पूरी तरह से फिल हो जाए। फिर नेक्स्ट फेज में उसी तरह से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एट्रिया रिलैक्स होगा, और ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी। इस पूरे साइकिल को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। एक और पॉइंट समझो कि जो वेंट्रिकुलर फिलिंग है ना, वो 60 to 70% इस स्टेज पे हो जाती है, ठीक है, जब दोनों चैम्बर्स रिलैक्स्ड होते हैं। इस स्टेज पे आधी से ज़्यादा वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाती है, जो रिमेनिंग कुछ परसेंटेज बाकी रहती है, फिर जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर वो फिलिंग होती है। तो जो ज़्यादा फिलिंग है वो इस तरह से होती है कि ब्लड डायरेक्टली एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा होता है विदाउट एट्रियल सिस्टली। अच्छा, ये पूरी कार्डियक साइकिल है जो कि 0.8 सेकेंड की होती है, 0.8 सेकेंड इसका ड्यूरेशन है। ये एमसीक्यू में अक्सर आता है कि पूरी कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या है, 0.8 सेकेंड की एक कार्डियक साइकिल होती है, जिसमें से 0.3 सेकेंड की होती है सिस्टली और 0.5 सेकेंड का होता है डायस्टली का पीरियड। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर्स। हार्ट चैम्बर्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, इसे हम कहते हैं हार्ट बीट, इसकी वजह से हार्ट बीट क्रिएट होती है। और जो ह्यूमन हार्ट बीट है वो नॉर्मल होती है 72 बीट्स पर मिनट। ये रेस्टिंग स्टेट में नॉर्मल हार्ट बीट है, ठीक है। नॉर्मल स्टेट में एक पर्सन की 72 बीट पर मिनट हार्ट बीट होती है, फिक्स नहीं हो सकती, इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है, उस रेंज में आना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सबकी 72 ही आनी चाहिए, इसकी एक रेंज है, नॉर्मल रेंज। कभी भी एक सिंगल वैल्यू को हम नॉर्मल कंसीडर नहीं करते, हमेशा क्या होता है, एक रेंज होती है। अच्छा, अब हार्ट बीट की साउंड होती है। जब हम हार्ट बीट सुनते हैं तो हमें दो साउंड आती है, एक फर्स्ट साउंड, एक सेकंड साउंड, ठीक है। दो साउंड होती है, फर्स्ट एंड सेकंड। इन साउंड्स को हम कहते हैं लब एंड डब, लब डब।
ठीक है। हार्ट बीट के साउंड्स क्या हैं? लब डब। अब जो फर्स्ट साउंड है दैट इज़ लब, सेकंड साउंड है डब। लब साउंड जो कि फर्स्ट साउंड है ये प्रोड्यूस्ड होती है बाय द क्लोजर ऑफ वाल्व। दोनों साउंड्स लब एंड डब, दोनों साउंड्स ये हमें सुनाई देती हैं। क्यों सुनाई देती हैं? हार्ट वाल्व के क्लोज होने की वजह से। ये साउंड्स प्रोड्यूस होती है जब हार्ट के वाल्व क्लोज होते हैं। ये आवाज़ आती है हार्ट वाल्व के क्लोज होने पे, ठीक है। लब साउंड प्रोड्यूस होती है बाय द क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। एवी वाल्व साथ क्लोज होते हैं ना, तो जब दोनों एवी वाल्व्स क्लोज होंगे साथ तो हमें फर्स्ट हार्ट बीट सुनाई देगी। हार्ट बीट की फर्स्ट साउंड जो है वो सुनाई देगी। सेकंड डब साउंड ये बनती है बाय द क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व। जब सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होंगे तो कौन सी साउंड आएगी? डब साउंड। पहले हमने देखा एवी वाल्व क्लोज हो रहे थे, सही है, पहले एवी वाल्व क्लोज हुए तो साउंड प्रोड्यूस हुई लब, फ़ौरन से सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज हो गए तो साउंड प्रोड्यूस हुई डब। तो एवी वाल्व क्लोज होगा, लब साउंड प्रोड्यूस होगी, सेमी ल्यूनर क्लोज होगा, डब साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर ये वाल्व सही तरह से काम नहीं कर रहे, इनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, ठीक है, इनका फंक्शन इफेक्ट हो रहा है, तो हमें हार्ट साउंड्स एबनॉर्मल सुनाई देगी, ठीक है। जिन लोगों में हार्ट साउंड एबनॉर्मल आती है इट मीन्स कि उनका हार्ट का फंक्शन प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर हमारा कार्डियक साइकिल का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इस पर मुझे 2 डेफिनेशंस और बतानी थी। रेट, हार्ट रेट क्या होता है, और हार्ट रिदम क्या होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। ये 2 इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। हार्ट रेट को समझना ज़रूरी है और हार्ट रिदम को समझना ज़रूरी है, ठीक है। ईसीजी में भी इसको हम यूज़ करेंगे, तो इसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर ईसीजी की वीडियो में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट।